अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर तैयब काजी खुश आमदीद करता हूँ तमाम देखने वालों को इस वीडियो में, खासकर नौजवानों को अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत जल्द शादी के सफ़र पर रवाना हो रहे हैं, शादी के बंधन में बंधने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर 2 में इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह आप जानते हैं कि गुज़श्ता लेक्चर्स में पिछले लेक्चर में हमने बात की कि शादी का असल मकसद क्या है। याद रखें कि शादी का असल मकसद है सुकून, मोहब्बत और रहमत। अब ये सुकून, मोहब्बत और रहमत तो हो गई। अब अगला सवाल ये आता है कि इस सुकून, मोहब्बत और रहमत को कहाँ से शुरू किया जाए, इसका आगाज़ कहाँ से किया जाए, इसको हासिल कैसे किया जाए। तो जी हाँ, ये आगाज़ होता है सिर्फ़ और सिर्फ शरीके हयात के इंतखाब से। इसका आगाज़ याद रखें आप कि इसका आगाज़ होता है शरीके हयात के इंतखाब से, कि आप उसको किस तरह से इंतखाब करते हैं। तो अक्सर नौजवान मुझसे पूछते हैं कि सर डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि शादी के लिए हमें कौन सी चीज़ को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना चाहिए, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है। तो मैं उनको सिंपल सा मुस्कुरा के कह देता हूँ कि उनकी शरीके हयात का दुरुस्त इंतखाब जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका ये इंतखाब, ये फ़ैसला अच्छा हो गया तो आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो आसान होगी, आपका ज़िंदगी का सफ़र सुकून वाला होगा, मोहब्बत वाला होगा, रहमत वाला होगा। अगर इसी फ़ैसले में, इसी इंतखाब में आपसे गलती होगी तो आप याद रखें कि आपकी सारी की सारी बाकी की ज़िंदगी एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाएगी, बहुत ही बड़ा मुश्किलात का सफ़र बन जाएगी, कांटों पे चलने का सफ़र बन जाएगा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत से 4 चीज़ों की वजह से निकाह किया जाता है। उसमें पहली बात उसके माल की वजह से, दूसरी बात उसके हसब नसब की वजह से, तीसरी बात उसके हुस्न की वजह से और चौथी बात उसके दीन की वजह से। बस अल्लाह ताला की ज़ात के, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दीन वाली ख़वातीन को अपनी तरजीह दो, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करो। अब यानी कि बात करें कि दीन सबसे पहली शर्त है कि इंसान का दीनदार होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन याद रखें कि दीन के साथ साथ ये नहीं कि आप दीन में तो बहुत अच्छे हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ दीन को यहाँ तक महदूद कर लें कि आप फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब से 5 की 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़े रखे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, मगर आपका इखलाक अच्छा नहीं है। तो इसलिए याद रखें कि दीन के अंदर आपका इखलाक, आपका मिजाज, आपका रवैया, आपका मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें उसी में ही शामिल हैं। सिर्फ दीन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने मोड़ना तरोड़ना नहीं है। याद रखें कि शरीके हयात को, उसको चुनने के, उसका इंतखाब करने के 3 असूल जो है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहला असूल दीन का क्राइटेरिया, जिसके ऊपर आपने उसको परखना है। याद रखें कि आपने नमाज, इखलाक, हलाल और हराम की पहचान, ये वाली चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देना है, परखना है इनके ऊपर। इसके साथ साथ आपने दीनदारी का सिर्फ ये मतलब नहीं कि अपेरेंटली वो इंसान जो है, लड़का या लड़की दोनों, वो अपेरेंटली दिखने में दीनदार हो मगर अंदर से वो उस तरह से उसके ऊपर अमल करने वाले ना हो। आपने इसलिए उनके बाकी के मामलात और जो इसकी ईमानदारी है उनको भी परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर इखलाक की बात करें, ये दूसरा सतून है जो आपके इस इंतखाब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखें कि आपका जो इंतखाब है, जो आपका हम सफ़र है, शरीके हयात है, उसके अंदर नरमी होनी चाहिए, नरम दिली उसके अंदर होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, बर्दाश्त होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर होनी चाहिए और उससे भी बढ़ के इज़्ज़त देने का एटीट्यूड उसके अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ इज़्ज़त लेने का एटीट्यूड हो, बल्कि दूसरे को रिस्पेक्ट देने का एटीट्यूड भी उसके अंदर होना चाहिए। ऐसा शख्स जो आपके साथ मुश्किल वक्त में खड़ा हो, ना कि कड़े वक्त में आपका साथ छोड़ जाए। तीसरे नंबर पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मिजाज की हम आहंगी, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपस में आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, आप एक बंदा राइट साइड पे जा रहा है, दूसरा लेफ्ट साइड पे जा रहा है, एक बहुत ही एक्सट्रीमिज्म के साइड पे निकल रहा है, एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका पूरी ज़िंदगी खिंचाव में गुजरेगा। जब तक आपकी अलाइनमेंट सेम नहीं होगी, जिस तरह से आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जब तक वो पहिए सेम सिमत में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका जो स्टीयरिंग है उसको फॉलो कर रहे हैं,
तब तक आपकी ज़िंदगी में सुकून रहेगा। याद रखें कि आपका मिजाज, आपका गुस्सा, आप ज़िंदगी गुजारने के तरीके, आपके रस्म व रिवाज, आपके जवाबात और आपकी बाकी की तरजीहात जो हैं, आपके ख्वाब और बाकी की जो जिम्मेदारियां, ये सारी उसी में ही आती हैं। एक ऐसा शख्स जिसके साथ आप बात कर सकें, आप हंस सकें, मुस्कुरा सकें, डिस्कस करें, आप अंदर की बात को खुल के शेयर कर सकें, वो आपका दोस्त भी हो, आपका मददगार भी हो, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका स्पाउस भी हो, आपकी जिम्मेदारी के साथ हो बिल्कुल, और आपके इख्तिलाफात के बावजूद आपस में जुड़े रहें, ये है बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अब मैं आपको निकाह से पहले जांचने के कुछ उसूल बता देता हूं। याद रखें कि सबसे पहला उसूल यह है कि आपने उसके फैमिली बैकग्राउंड को ज़रूर सर्च करना है, उसके बारे में ज़रूर तहकीक करनी है। दूसरे नंबर पे दोस्तों का और उसके माहौल को, उन चीज़ों को भी आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि इंसान अपने माहौल से, अपनी कंपनी से पहचाना जाता है कि किस एनवायरनमेंट में उठता बैठता है, रहता किस तरह से, मिलता किन लोगों से है, उससे पहचाना जाता है। सिर्फ और सिर्फ ज़ाहरी शक्ल या दौलत के ऊपर आपने इक्तफा नहीं करना, अपना फैसला नहीं करना। याद रखें कि चौथे नंबर पे खामोशी से आप मुशाहिदा ज़रूर करें कि वो किस तरह से उठता बैठता है, किस तरह से दूसरे शख्स के साथ बात करता है, उसकी चीज़ों को अंडरस्टैंड कैसे करता है, समझता है, नहीं समझता, कि अपनी बात को इम्पोज करता है, किस तरह से उसका एटीट्यूड है, बुजुर्गों के साथ उसका किस तरह से रवैया है, छोटों के साथ उसका शफकत का रवैया है, कैसा रवैया है, ये चीज़ें आपने ज़रूर समझनी है। उसके पेरेंट्स का किस तरह से एटीट्यूड है, ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर समझनी है। शादी से पहले सवालात कुछ जो आपने जरूर पूछने हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा मैं आपको जरूरी बताता चलता हूं। सिर्फ और सिर्फ आपने ये नहीं पूछना कि जी नमाज रोजे किस तरह से आप करते हो, आपने उससे आगे बढ़ के बाकी की जो जिम्मेदारियां उनके ऊपर भी जरूर बात करनी है। याद रखें कि सिर्फ आप ये ना पूछें कि जी तुम्हें खाने के में क्या पसंद है, कलर कौन सा पसंद है, उठना कब पसंद है, सोना कब पसंद है, पढ़ना कितना अच्छा लगता है, क्या चीजें, बल्कि आप उससे जेन्युइन हकीकत पे मबनी सवालात आप पूछे कि आपकी जिंदगी के ख्वाब क्या हैं, आपके अंदर कोई बड़ा कुछ हासिल करने का मिशन है कि नहीं है, आपका विजन क्या है, कि सिर्फ रोजाना की जिंदगी बस विदाउट एनी गोल और पर्पस के आपने उसको गुजार दिया कि बस दिन चढ़ा सो गए, बस इसी रूटीन के ऊपर जिंदगी चल रही है, कि आपके कोई ख्वाब है, कोई ड्रीम है, कुछ अचीव करने का लगन है, तड़प है, कोई पैशन है। उसके बाद आपने उसका दीन के साथ कितना लगाव है, उसको कितनी अहमियत देती है, ये भी देता है, वो भी पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली के ताल्लुकात को किस तरह से वो समझता है, फैमिली के जो रिश्तेदारों को किस तरह समझता है, कि सिर्फ अपनी मनमानी के ऊपर और अपनी सेल्फ जो है उसकी केयर के ऊपर सिर्फ फोकस है, कि फैमिली को कोई इज्जत ही नहीं देनी। उसके साथ साथ माली जिम्मेदारियाँ जो आएंगी उनको किस तरह से वो देखेगा, अगर लड़का है तो किस तरह से निभाएगा, पूरा किस तरह से करेगा, अगर लड़की है तो वो उसमें किस तरह से अपने बजट को मैनेज करेगी, किस तरह से घर को अच्छे तरीके से चलाएगी। उसके साथ साथ मुश्किल वक्त में आप एक दूसरे का रवैया कैसा होगा, आपस में किस तरह से वो बात करेंगे, शेयरिंग किस तरह से करेंगे। याद रखें कि ये वो वाले सवालात हैं जो आपको अंदर से बेहतरीन तरीके से समझने में मददगार साबित होंगे और आपका एक मजबूत और लंबा चलने वाला रिश्ता इंशाअल्लाह ताला कायम करने की बुनियाद बनेंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूं, याद रखें कि आपकी जो शरीक हयात बनाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपका कुछ अरसे के लिए हम सफ़र नहीं होगा, वो आपकी आने वाली जनरेशन का रोल मॉडल होगा। अगर वो अच्छा होगा, वो सच बोलेगा, ईमानदारी से चलेगा, रिश्तों को निभाने वाला होगा, तो आगे जनरेशन भी आपकी उसी तरह से चलेगी। अगर आपका हम सफ़र ही धोखा, फ्रॉडिया और बेईमान होगा तो ऑब्वियसली आपकी जनरेशन भी आगे उसी चीज़ को सीखेगी, इसलिए वो रोल मॉडल होगा, चाहे माँ हो, चाहे बीवी हो, चाहे बेटी हो, जो भी होगी। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, अगर वो आपका साबर है, नेक है, ईमानदार है, सच बोलने वाला है, जिम्मेदारी शनास है और अंडरस्टैंड करने वाला चीज़ों को, तो आपकी नस्लें भी आगे से कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला। और अगर वो लापरवाह है, बेहिस है, उसके अंदर हमदर्दी नाम का भी नहीं है इस तरह से, तो आपकी आने वाली नस्लों के ऊपर भी वही फर्क पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं आपको ये बताता चलूं कि शादी जिंदगी का सबसे बड़ा कारोबार है, ये आपने जरूर समझना है। ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एक बहुत ही एतमाद, इज्जत और कुर्बानी का कारोबार है।
یہ کوئی لین دین کا کاروبار نہیں، یہ آپ کی روح کا کاروبار ہے، آپ کی زندگی کا کاروبار ہے۔ اگر یہ کاروبار میں آپ کو منافع ہو گیا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گئے، اور اگر اس میں ہی دھوکہ ہو گیا، اس میں آپ فیل ہو گئے، تو سمجھ لیں کہ باقی معاملات میں بھی آپ کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے انتخاب ہمیشہ آپ نے اپنے ہم سفر کا، اپنے شریک حیات کا سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ جذبات کے بہاؤ میں، حسن میں، ان چیزوں میں صرف نہیں بہ جانا، آپ نے حقیقت پسندانہ ہو کے فیصلہ کرنا ہے، اور علم کو، عقل کو اور دین کو اپنے ساتھ فیصلے میں ضرور ساتھ رکھنا ہے۔ تو میرے پیارے نوجوانوں جو انشاءاللہ تعالی جلد شادی کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی یاد رکھیں کہ شریک حیات کا جو انتخاب ہے صرف اور صرف آپ کا آج کا فیصلہ نہیں ہے، یہ آپ کے آنے والی پوری زندگی کا فیصلہ ہے، آپ کی باقی زندگی کا، جوانی کا فیصلہ، آنے والی نسلوں کا فیصلہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بڑھاپے کا فیصلہ ہے۔ اس لیے آپ نے اس کو ہمیشہ سے سمجھ کے ساتھ اور فوکس کے ساتھ اس کو کرنا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے ہمیشہ دعا کرنی ہے کہ میرے اللہ میرے لیے وہ شریک حیات لکھ دے جو میرے ذہن، میرے ایمان، میرے اخلاق اور میرے مستقبل کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو اور بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو نیک صالح اور ہم آہنگ ہم سفر شریک حیات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری یہی دعا ہے کہ آپ کی زندگی پرسکون ہو، محبت والی ہو اور رحمت والی ہو، جو اللہ نے شادی کے بندھن میں رکھا ہے۔ آج کے لیکچر میں یہاں تک ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اگر کوئی سوال، کوئی کویسچن، کوئی فیڈ بیک ہو، کمنٹ سیکشن میں لکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کے مشن میں شامل ہوں۔ میرا مشن یہی ہے کہ نوجوانوں کو ان کی شادی کے اس سب سے بڑے زندگی کے فیصلے میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔